नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर और आप देख रहे हैं उमा अर्निंग टिप्स, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आप जानते हैं कि इस चैनल में मैं कुछ न कुछ नया विचार लेके आता रहता हूं बिजनेस के बारे में, ताकि आप नए नए विचारों से अवगत हो सकें, कुछ नई चीज़ें जान सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और मेरा उद्देश्य भी यही रहता है कि आप कुछ न कुछ नया सीखें, जानें और आगे बढ़ें। दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ आपके सामने हूँ और ये बिज़नेस आइडिया है फुटवेयर का बिज़नेस। हम में से हर कोई फुटवेयर पहनता है। फुटवेयर का मतलब सीधे साधे शब्दों में आप समझ लीजिए जूते चप्पल के बिज़नेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गाँव में रहते हैं, बहुत फुटवेयर का मतलब ना समझ पाए। तो फुटवेयर का मतलब है फुट में पहनने वाली चीज़, यानी कि जूते और चप्पल। तो आज मैं जूते चप्पल के बिज़नेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिनमें ज़्यादातर में मैंने जिक्र किया है कि बहुत ही कम पैसों से वो बिज़नेस शुरू हो सकते हैं, 500 से 1000 रुपये से 5000 रुपये से। लेकिन दोस्तों, आज का बिज़नेस आइडिया थोड़ा सा अलग है। इसमें पूंजी की आवश्यकता, ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। ये 500 1000 रुपये या 5000 रुपये से नहीं शुरू हो सकता। इस बिज़नेस में ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, एक बात और याद रखें कि मैं जो भी बिज़नेस आइडियाज़ आपको बताता हूँ वो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ के लिए और सेमी अर्बन एरियाज़ के लिए होती हैं। वैसे तो कोई इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस इन्हीं एरियाज़ पर रहता है, क्योंकि अर्बन में या बहुत अच्छी सिटीज़ में जो काफ़ी पूंजी की आवश्यकता होती है और उस स्तर की पूंजी हमारे रूरल बेल्ट के जो लोग हैं या सेमी अर्बन बेल्ट के लोग हैं, शुरुआत में वो पूंजी अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए शुरुआत करने के लिए मेरा ज़्यादातर फोकस रूरल जो व्यवसायी हैं या मेरे जैसे लोग हैं उन पे रहता है, और जो सेमी अर्बन में रहते हैं उन पे। आज का वीडियो भी मेरा मुख्यतः इन इलाकों में रहने वाले व्यवसायियों पर ही है और उनसे संबंधित ही है। दोस्तों, फुटवेयर की जब बात आती है, जूते चप्पल की जब बात आती है, तो इसमें एक बात ध्यान रखने की होती है कि जूता चप्पल कोई चाय नहीं है कि एक ही किस्म की होगी, सबको एक ही किस्म की चाय देनी है। ये जो चीज़ है वैरायटी वाली चीज़ है। वैरायटी मीन्स कि एक व्यक्ति के लिए हमको 5 नंबर का चप्पल रखना है, 5 नंबर का जूता रखना है, 5 नंबर की सैंडल रखनी है। एक आदमी कोई 5 साल का है, वही 8 साल का है, वही 12 साल का है, तो उसके लिए अलग साइज है। अब एक व्यक्ति के लिए चप्पल की कैटेगरी में कम से कम 5-7 चीज़ें चाहिए। 4 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर। फिर उसी में सैंडल भी चाहिए उसको, तो फिर सैंडल की भी इतने नंबर चाहिए। जूता चाहिए तो जूता भी इतने टाइप का होना चाहिए। ये सिर्फ एक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अलग अलग मॉडल रखना है तो उस नंबर के उतने अलग अलग मॉडल रखने हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें पूंजी की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न उठता है, कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है? दोस्तों, अगर आप रूरल बेल्ट यानी कि गांव के इलाके में रह रहे हैं या थोड़ा अर्ध शहरी इलाके में रह रहे हैं, तो कम से कम इसमें 50,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप उससे कम इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। आने वाले समय हो सकता है दुकान 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में बंद भी हो सकती है। इसलिए एनी हाउ आप एटलीस्ट 50,000 का तो बंदोबस्त करिए ही करिए। एक चीज़ और कि जब भी आप दुकान करें तो प्रयास ये रहे आपका कि दुकान बहुत बड़ी ना हो। 8 बाई 10 की भी दुकान ना हो 50,000 के माल के लिए। आप कोशिश करिए कि दुकान बिल्कुल छोटी सी दुकान हो, जितना मतलब मैनेजेबल हो।
6 फीट गहरा और 6 फीट सामने का हो सकता है। छोटी दुकान में ये रहेगा कि आपका माल बड़ा बड़ा दिखेगा, आपकी दुकान भरी भरी दिखेगी। शुरुआत स्तर के लिए तो यही है। तो आप शुरू में 50,000 का माल लाइए, किसी बड़ी मंडी से लाइए, ताकि आपको थोड़ा मार्जिन बढ़िया मिल जाए, और उस पर धीरे धीरे रेगुलर टाइम देना शुरू करिए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि 50,000 रुपये की जो मैं बात कर रहा हूँ, आप ये किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लेकर या किसी से 10-5% पे लेकर इसको कभी मत शुरू करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो 6 महीने के अंदर आप ख़त्म हो जाएंगे, निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएंगे, आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। हाँ, बैंक से अगर आपको मिलता है 10 से 11%, 9% एनुअल इंटरेस्ट पे, तो आप उसको ले सकते हैं। उसमें हो आप में भी, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है थोड़ी मेहनत करेंगे तो सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन माइक्रो फाइनेंस से या किसी से 5-10% ले पे आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जो पूंजी की व्यवस्था है, आप इसको अगर अपने दम पे हो जाए, आपने रखे हैं 50,000 40,000 रुपये, तो अति उत्तम है। नहीं हो पाता है तो कम से कम सरकारी बैंकों से आप लोन लेके कर सकते हैं। इसके अलावा और कहीं से भी पूंजी की व्यवस्था ना करें। जब आप पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं तो उसके बाद आप धीरे धीरे दुकान पर रेगुलर बैठना शुरू करिए। आपके पास कस्टमर आएंगे। 50,000 की पूंजी लगाने के बाद निश्चित रूप से आपको पर डे 1,000 रुपये से 15 रुपये की बचत हो सकती है। अब एक बात और है कि 1,000 रुपये और 15,000 रुपये से लेकर अगर 1,500 की बचत होती है तो आपको इसमें सरप्लस रखना होगा। सरप्लस रखने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपके 1,000 रुपये की अर्निंग हो रही है और आपके खर्चे 1,100 रुपये के हैं डेली के, तो आपकी दुकान टूट जाएगी। 4-6 महीने बाद आप फिर वहीं आ जाएंगे जहाँ से चले थे। अगर आपकी 1,000 रुपये की अर्निंग हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि आपको अपना सारा खर्च 500 से 600 रुपये में निपटाना है और 400 रुपये सरप्लस में हमेशा रखना है डेली। तब जाके आपका दुकान ग्रोथ करेगा, अन्यथा टूट जाएगा। दूसरी बात और, पहली बार आप बड़ी मंडी से माल लाते हैं, वहाँ मार्जिन आपको ज़्यादा मिलता है, हो सकता है 30% का मार्जिन मिलता हो। लेकिन दूसरी बार मान लीजिए कि आप पहले दिन 2,000 का माल बेचे, फिर 4,000 का माल बेचे, दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर 2,000 का माल बेचे, तो जब आप माल लगातार हर दूसरे तीसरे दिन बेचते जा रहे हैं तो आपकी दुकान भी खाली होती जा रही है। जब आपकी दुकान खाली होती जा रही है तो उस दुकान को कैसे भरा जाए? अब बड़ी मंडी में आप 5,000-6,000 रुपये तो लेके जा नहीं पाएंगे। तब आपको उसके अल्टरनेट के रूप में अपना नज़दीकी जो व्यापारी है जूते चप्पल का, उससे संपर्क बनाना पड़ेगा और 5-10 हज़ार का माल उससे ही लाना पड़ेगा। तो जब आप 5-10 हज़ार का माल लाएंगे तो वो मार्जिन पहले वाला जो बड़ी मंडी से आपको मिला था वो नहीं मिल पाएगा। तब ऐसी स्थिति में 2-3 महीने बाद क्या होगा? 2-3 महीने बाद आपका पूरा माल रिप्लेस हो जाएगा जो दूसरा व्यापारी है उसके माल से। तो जो मार्जिन आपका पहले 30% का था वो 25% का रह जाएगा, या 22%, 23% जो भी हो रह जाएगा। तो इसका मतलब आपका नेट प्रॉफिट घट जाएगा। जब नेट प्रॉफिट घट जाएगा तो कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा और अपना सरप्लस रखना होगा। ये तो हो गई जूते की दुकान, जूते चप्पल की बात। दोस्तों, गांव एरिया में या जो अर्ध शहरी इलाके हैं उनमें आप जूते चप्पल की दुकान के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें भी रख सकते हैं और वो आराम से बिकती हैं। बड़े सिटीज़ में तो नहीं बिकती हैं, लेकिन गाँव में और अर्ध शहरी एरियाज़ में बिकती हैं। और उनमें सबसे पहला है बैग, बच्चों का बैग, स्कूली बैग और साथ साथ में ट्रेवलर बैग। आप चाहें तो 10,000 रुपये अलग से ट्रेवलर बैग के लिए, इसके साथ साथ उसमें बेल्ट बिकता है, कैप बिकती है और चश्मे भी बिकते हैं। आप चाहें तो कुछ लेडीज़ पर्स भी रख सकते हैं साइड में। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपका ज़्यादा फोकस फुटवेयर पे है, यानी कि जूते चप्पल पे है, न कि इन सब चीज़ों पे। तो आप ये सब चीज़ें रखिए तो ज़रूर, या आप बारी बारी से भी रख सकते हैं। जैसे आप पहले 5,000-7,000 का आप बैग लाए, बैग आप देखें कि बिकने लगा है थोड़ा, तो अगली बार बैग के साथ साथ आप बेल्ट भी लेते आए 2,000 का, 3,000 का, बेल्ट भी बिकने लगा।
उसके बाद आप चश्मा लाए, साइड में उसको अपने दुकान के सामने थोड़ा थोड़ा आप लगा दिए हैं। धीरे धीरे गांव में जो लोग आ रहे हैं जूता खरीदने, वो उसको भी 1-2 पीस ले रहे हैं। मोजा रखिए, संभव तो रुमाल भी रखिए। ये कुछ 4-5 चीज़ें अलग से हैं जो कि जूते चप्पल की दुकानों पे ग्रामीण एरिया में बिकती हैं और अच्छे से बिकती हैं। तो ये आपकी एक एक्स्ट्रा आमदनी हो जाएगी, जो कि इसके भी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप जूते चप्पल की दुकान को आगे बढ़ाने में लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर इस तरह से अनुशासन से आप दुकान को चलाते हैं तो 6 महीने साल भर में आपकी दुकान जो आपने 50,000 रुपये से शुरू की थी, निश्चित रूप से उसमें 1 से 1.5 लाख का माल हो जाएगा और अच्छी दुकान आपकी हो जाएगी। और जो इनकम आपकी शुरुआत में 1,000 पर डे की थी, वो साल 1.5 साल बाद निश्चित रूप से 2-2.5 हज़ार रुपये हर दिन की हो जाएगी। बस अनुशासन से समय से दुकान को खोलना है, बंद करना है और कस्टमर को अच्छी सर्विस देना है। मार्जिन थोड़ा सा कम रखना है ताकि उससे आपकी सेल बढ़ती रहे। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो फुटवेयर के बिज़नेस में कभी भी फेल नहीं होंगे। निश्चित रूप से आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपका अच्छे से जीवन यापन होगा। तो दोस्तों, यही था आज का विचार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह के नए आइडियाज़ के साथ मैं फिर से आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।